जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर शब्द है किम कर्म। किम का मतलब होता है क्या है, और कर्म का मतलब कर्म। इसके बाद है किम कर्मेति। इसमें तीन शब्द है, किम, अकर्म, इति। किम का मतलब क्या है, अकर्म का मतलब अकर्म, और इति मतलब इस प्रकार। इसके बाद है कवयोप्यत्र। इसमें तीन शब्द है, कवयः, अपि, अत्र। कवयः का मतलब होता है बुद्धिमान पुरुष, अपि मतलब भी, और अत्र मतलब यहाँ। इसके बाद है मोहिताः, और इसका मतलब होता है मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार यहाँ बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पहला शब्द है तत्ते। इसमें दो शब्द है, तत् और ते। तत् मतलब वह, और ते मतलब तुझे। इसके बाद है कर्म, और कर्म का मतलब कर्म। फिर है प्रवक्ष्यामि, और प्रवक्ष्यामि का मतलब होता है कहूँगा। फिर है यज्ञात्वा। इसमें दो शब्द है, यत् और ज्ञात्वा। यत् का मतलब होता है जिसे, और ज्ञात्वा मतलब जानकर। इसके बाद अंतिम शब्द है मोक्ष्यसे शुभात्। इसमें दो शब्द है, मोक्ष्यसे और अशुभात्। मोक्ष्यसे का मतलब होता है मुक्त हो जाएगा, और अशुभात् मतलब अशुभ। यहाँ पर अशुभ शब्द का यूज किया गया है कर्म बंधन के लिए। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, वह कर्म तुझे कहूँगा जिसे जानकर तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए उस कर्म के बारे में मैं तुझे बताऊंगा जिसे जानकर तुम सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान पुरुष भी कर्म और अकर्म को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में वो मोहित हो जाते हैं। इसीलिए इसके बारे में मैं तुझे बताऊंगा जिसे जानकर तुम कर्म के सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 17वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।